दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इन्फोसिस के बारे में। तो जहां हमें इन्फोसिस के अंदर आज के दिन एक आधे % से भी ज़्यादा की हमें तेजी नजर आया एंड 1930 रुपये के आसपास हमें इन्फोसिस कंपनी के अंदर हमें क्लोजिंग देखने को मिला हुआ है। बेसिकली आपने देखा होगा कि लगातार दोस्तों मार्केट के अंदर एक गिरावट हमें देखने को मिल रहा है। मार्केट के अंदर लगातार पिछले कुछ दिनों से फॉल हमें नजर आ रहा है, लेकिन आईटी सेक्टर के अंदर बिल्कुल भी गिरावट दोस्तों देखने को नहीं मिला। ऑलमोस्ट हमें आईटी सेक्टर में स्टेबल पोजीशंस के ऊपर हमें ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। ये बहुत अच्छी खासी दोस्तों बात है। अभी अगर आप एक पॉइंट ऑब्जर्व करके चलेंगे, बहुत सारे ब्रोकरेज फर्म के द्वारा ये हमें बोला जा रहा है ये Q2 का जो रिजल्ट्स हमें आईटी सेक्टर का नजर आने वाला है ना, वो बहुत शानदार तरीके से आ सकता है, जिस वजह से एक शानदार तरीके से रैली हमें कंपनीज के अंदर हमें देखने को मिल सकता है। एंड उसी वजह से बिल्कुल भी कंपनी के अंदर गिरावट हमें देखने को नहीं मिला, ऐसे कुछ ब्रोकरेज फर्म के द्वारा और एनालिस्ट का हमें मानना निकल के आ रहा है। तो चलिए आज के दिन कुछ डेटा के बारे में हमें बात करने वाले हैं, क्योंकि डेटा एक न्यूज़ हमें देखने को मिल रहा है, एक अपडेट्स हमें देखने को मिल रहा है। तो एक एक करके हम लोग अपडेट्स के बारे में हम लोग कवर कर लेते। तो सबसे पहले एक पॉइंट अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो बेसिकली इन्फोसिस का जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल हमें देखने को मिल रहा था, जो लगातार कंपनी रेजिस्टेंस हमें ले रहा था, वही रेजिस्टेंस को कंपनी के द्वारा हमें ब्रेकआउट दिया गया है, रिटेस्ट किया है, वहीं से अच्छे खासी तेजी आ रहा है। एंड रिसेंटली आपने देखा कि मार्केट के अंदर लगातार गिरावट हो रहा है, जिस वजह से मल्टीपल सेक्टर और मल्टीपल स्टॉक्स के अंदर गिरावट हो रहा था। लेकिन उसी के चलते हुए बिल्कुल भी दोस्तों इन्फोसिस कंपनी का परफॉर्मेंस देखोगे, विप्रो का देखोगे, एचसीएल टेक का देखोगे, या फिर टेक महिंद्रा का देखोगे, या फिर और बहुत सारे कंपनीज हमें देखने को मिल रही है। टीसीएस का भी परफॉर्मेंस आप देख सकते हो, कोई ज़्यादा हमें गिरावट देखने को नहीं मिला। तो ये दोस्तों बहुत अच्छी खासी बात है और बहुत पॉजिटिव वाली बात है। अभी कुछ घंटे पहले एक अपडेट हमें टीसीएस इन्फोसिस कंपनी के अंदर हमें देखने को मिला है। तो 4 घंटे पहले एक अपडेट आया है, आप देख सकते हो, एकदम फ्रेश अपडेट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जिसके अंदर अब क्लियर कट आप दिखाई दे रहा होगा कि टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक्नोलॉजीज विच आईटी स्टॉक टू बाय अहेड ऑफ Q2 रिजल्ट सीजन। यानी कि इस रिपोर्ट के अंदर हमें क्लियर कट बोला गया है कि कौन सी कंपनीज को बाइंग करने से एक अच्छा खासा फायदा हमें लंबे समय के अंदर देखने को मिल सकता है, और किस कंपनी का सबसे अच्छा खासा Q2 का रिजल्ट आ सकता है, ये रिपोर्ट्स के अंदर हमें बताया गया है। तो रिपोर्ट शेयर करने से पहले मैं आपके साथ सभी के सभी आईटी सेक्टर की कंपनीज का, यानी कि जो आईटी कंपनीज है, उनका Q2 का रिजल्ट्स कब आने वाला है वो डेट मैं आपके साथ बताना चाहूँगा। देखिएगा, तो टीसीएस का जो रिजल्ट्स आने वाला है 10 अक्टूबर को आने वाला है। एचसीएल टेक्नोलॉजीज का रिजल्ट्स आने वाला है 14 अक्टूबर को। एम्फोसिस का आने वाला है 16 अक्टूबर। इन्फोसिस का आने वाला है 17 अक्टूबर। विप्रो का आने वाला है 17 अक्टूबर एंड टेक महिंद्रा का आने वाला है 19 अक्टूबर को। तो जो हमने अभी डेट्स आपके साथ शेयर किया, उस डेट का आप दोस्तों वो स्क्रीनशॉट जरूर आप निकाल सकते हो, ताकि आपको समझ में आएगा कि कौन सा कंपनी का रिजल्ट किस समय आने वाला है और किस डेट के अंदर आने वाला है। या फिर आप चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख सकते हो कि जब भी मुझे कंपनी का Q2 के नंबर्स हमें देखने को मिलेंगे, हम लोग आपके साथ अपडेट दोस्तों शेयर करेंगे। तो कुछ ब्रोकरेज फर्म के द्वारा, एनालिस्ट के द्वारा हमें बताया गया है टीसीएस और इन्फोसिस के बारे में। देखिएगा, टीसीएस और इन्फोसिस का रिजल्ट कैसा आ सकता है Q2 का, वो इनके द्वारा हमें बोला गया है। तो सबसे पहले ब्रोकरेज फर्म का नाम आप देख सकते हो, एमके ग्लोबल। तो एमके ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म के द्वारा ये बोला गया है कि टीसीएस कंपनी का जो रेवेन्यू आने वाला है, उस रेवेन्यूज के अंदर 7.7% तक की ईयर बेसिस की पर ग्रोथ हमें देखने को मिल सकता है, और इन्फोसिस का जो रेवेन्यू आने वाला है उसके अंदर 4.3% तक की ईयर बेसिस की पर ग्रोथ हमें देखने को मिल सकता है। उसी के साथ साथ अगर इनका नेट प्रॉफिट्स भी अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे, तो इनका मानना है कि इन्फोसिस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट्स आने वाला है, उस नेट प्रॉफिट्स के अंदर कहीं ना कहीं 7.1% तक की ग्रोथ हमें इनके नेट प्रॉफिट्स के अंदर देखने को मिल सकता है। एंड उसी के साथ साथ ये था इन्फोसिस का, और उसी के साथ साथ देखा जाए तो ईयर बेसिस के अंदर इन्फोसिस का जो रेवेन्यू नेट प्रॉफिट आने वाला है, उस नेट प्रॉफिट्स के अंदर हमें 14.4% तक की ईयर बेसिस की पर ग्रोथ हमें देखने को मिल सकता है, ऐसा ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें बोला गया है। उसी के साथ साथ जो एमके ग्लोबल है, वो ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें टीसीएस कंपनी को लेकर टारगेट्स हमें दिया गया है 4,500 रुपये का। एंड इन्फोसिस कंपनी के अंदर भी बाइंग रिकमेंडेशंस के साथ साथ टारगेट दिया गया है 2150 रुपये का। तो जरूर दोस्तों ध्यान में रखना, और इन्फोसिस, टीसीएस या फिर जो भी कंपनी आपको पसंद आए, उन सभी के सभी कंपनी जो भी आपको पसंद आती है ना, वो कंपनीज को अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करना, क्योंकि सिर्फ आईटी सेक्टर नहीं, बल्कि अगर देखा जाए करंटली मार्केट के अंदर लगातार फॉल हमें देखने को मिल रहा है, गिरावट
गिरावट हमें देखने को मिल रहा है, और जहां निफ्टी 50 इस इंडेक्स के अंदर हमें 5.5% तक का गिरावट हमें देखने को मिला। तो आप समझ सकते हो कि अगर किसी भी इंडेक्स के अंदर इतना बड़ा गिरावट अगर दोस्तों होता है ना, बहुत सारे कंपनी जो होते हैं वो गिरावट के अंदर मिलते हैं। तो अभी सभी के सभी मैक्सिमम कंपनीज आपको गिरावट के अंदर मिल रहा होगा, या फिर जो आपने शॉर्टलिस्ट किया होगा, जिस भी कंपनी को आपने शॉर्टलिस्ट किया होगा और आपने देखा होगा कि ये कंपनी को मैं बाइंग करने वाला हूँ, लेकिन अभी नहीं गिरावट के अंदर बाइंग करूंगा, तो वो हर एक कंपनी अभी दोस्तों गिरावट के ही अंदर आपको देखने को मिल रहा होगा। तो जरूर कंपनीज के अंदर गिरावट के ही अंदर बाय स्ट्रेटेजी अप्लाई। तो कुछ और ब्रोकरेज फर्म के द्वारा भी हमें टारगेट दोस्तों दिया गया है। तो जो पीएल कैपिटल है उनके द्वारा बाइंग रिकमेंडेशन प्रोवाइड किया है टीसीएस और इन्फोसिस कंपनी को लेके, और इनके द्वारा टारगेट दिया है टीसीएस, इन्फोसिस एंड एचएल टेक्नोलॉजीज, इन तीनों कंपनीज के अंदर बाइंग रिकमेंडेशन दिया है। टीसीएस के लिए टारगेट दिया है 4,950 रुपये का, इन्फोसिस का टारगेट दिया है 2,180 रुपये का, एंड एचएल टेक्नोलॉजीज का टारगेट दिया है 2,080 रुपये का। और उसी के साथ साथ विप्रो कंपनी के लिए इन्होंने एकोमोडेट रेटिंग दिया है, यानी कि बाइंग करना, और उन्होंने टारगेट दिया है विप्रो कंपनी को लेके 580 रुपये का। तो अभी पीएल कैपिटल के द्वारा क्या बोला गया है इनका Q2 रिजल्ट से रिलेटेड, तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों वीडियो थोड़े बड़े हो सकते हैं, क्योंकि विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस कंपनी का Q2 का रिजल्ट कैसा हो सकता है उसके ऊपर दोस्तों हम लोग आपके साथ लगातार शेयर कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत वीडियो दोस्तों लंबा हो सकता है। तो वीडियो को दोस्तों बिना स्किप किए आप देख सकते हो। तो पीएल कैपिटल के द्वारा हमें बोला गया है कि कंपनी का टीसीएस का जो रेवेन्यू आने वाला है उसके अंदर 7.7% तक की ग्रोथ आ सकती है, इन्फोसिस का रेवेन्यू 4.9% तक का ग्रो हो सकता है, एंड एचएल टेक्नोलॉजीज का रेवेन्यू 7.3% तक का ईयर बेसिस के ऊपर हमें ग्रोथ देखने को मिल सकता है। उसी के साथ साथ नेट प्रॉफिट्स की अगर बात की जाए तो नेट प्रॉफिट्स के अंदर क्लियर कट बोला गया है कि टीसीएस का जो नेट प्रॉफिट्स होने वाला है उसके अंदर 13.2% की ईयर बेसिस के ऊपर ग्रोथ आ सकती है, इन्फोसिस के अंदर 9.8% की ईयर बेसिस के ऊपर प्रॉफिट्स के अंदर ग्रोथ आ सकती है, और एचएल टेक्नोलॉजीज का 6.2% तक की ईयर बेसिस के ऊपर ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है। जरूर दोस्तों बिल्कुल भी कंपनी को मिस मत करना, बहुत अच्छा खासा कंपनी मिल रहा है लगातार दोस्तों। कंपनी के अंदर बायोंड स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लॉन्ग टर्म के अंदर होल्ड करना। ये हुआ Q2 से रिलेटेड बातचीत। अभी दोस्तों कुछ ब्रोकरेज फर्म के द्वारा या फिर कुछ लोगों का बहुत सारे क्वेश्चन है कि सर इन्फोसिस का जो Q2 का रिजल्ट आने वाला है ना, उस रिजल्ट के साथ साथ इन्फोसिस के द्वारा डिविडेंड का भी बेनिफिट इनके शेयर होल्डर्स को मिलने वाला है। ये दोस्तों बहुत अच्छी खासी बात है, या फिर बहुत अच्छी खासी पॉजिटिव वाली न्यूज़ है। यस, इस क्वार्टर के अंदर कंपनी डिविडेंड का भी बेनिफिट शेयर होल्डर्स को देने वाली है, लेकिन कितने पर शेयर का डिविडेंड मिलने वाला है वो दोस्तों जानना इंपॉर्टेंट होता है। तो बेसिकली कंपनी का 2022 का अगर आप देखोगे डेटा, तो जिसके अंदर कंपनी ने 2 बार दोस्तों डिविडेंड दिया था, 16 रुपीज़ का डिविडेंड हमें दिया गया था। फिर 2023 के अंदर भी कंपनी ने 2 बार दोस्तों डिविडेंड दिया था, एक 18 रुपीज़ का और एक 17.5 रुपीज़ का। और 2024 के अंदर भी डिविडेंड का बेनिफिट दिया हुआ है, एक 20 रुपीज़ का और एक 8 रुपीज़ का। तो अभी बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि 2024 के अंदर ये तीसरी बार दोस्तों कंपनी डिविडेंड का बेनिफिट देने वाले हैं। तो इस वक्त बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि 20 रुपीज़ या फिर इससे ज़्यादा हमें कंपनी डिविडेंड का बेनिफिट शेयर होल्डर्स को दे सकती। अभी म्यूचुअल फंड्स की अगर बात की जाए तो लगातार दोस्तों ये म्यूचुअल फंड्स में बाइंग कर रहे हैं। तो दोस्तों ये डेटा जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको समझ में आएगा कि अच्छी कंपनीज के अंदर हर एक गिरावट के अंदर भी म्यूचुअल फंड्स बाइंग करता है, और हर एक तेजी के अंदर भी म्यूचुअल फंड्स बाइंग करता है। वो हर एक मंथ के अंदर बाइंग करता है। तो डेटा आपके सामने ओपन किया है, डेटा है इन्फोसिस का, जहां आप देख सकते हो, और जहां हर एक मंथ का डेटा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। ये अगस्त मंथ का डेटा है, लेकिन हर एक मंथ का डेटा मैं आपके साथ दिखाना चाहूँगा, तो आप देख सकते हो। हर एक मंथ के अंदर इन्फोसिस के अंदर दोस्तों म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें बाइंग किया जा रहा है। अप्रैल में, जून, जुलाई, अगस्त के अंदर लगातार देख पा रहे होंगे कि बहुत अच्छी खासी बड़ी बड़ी बाइंग हमें की जा रही है। तो एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर कंपनी गिरावट के अंदर भी मिले तो भी दोस्तों बाइंग करना, अगर आपको कंपनी तेजी के अंदर मिले तो भी आपको बाइंग करना। और जो भी लोग सेफर साइड से जाना चाहते हो वो लोग कब सबसे पहले कंपनी का Q2 के नंबर्स देखना और उसके बाद निवेश करना। बाकी दोस्तों डिसीजन आपके ऊपर है, राइट। म्यूचुअल फंड्स तो लगातार इन्वेस्ट कर ही जा रहा है। अभी हम बात करेंगे अगली कंपनी जिसका नाम है वरुण बेवरेज लिमिटेड। तो वरुण बेवरेज लिमिटेड की अगर बात की तो फंडामेंटली कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लॉन्ग टर्म के अंदर एक मल्टीपल रिटर्न्स कंपनी शेयर होल्डर्स को दे सकता है, और वही कंपनी के अंदर आज के दिन हमें 6% की गिरावट हमें देखने को मिला, एंड 545 रुपीज़ के आसपास हमें कंपनी करंटली हमें ट्रेड कर रहा है। तो वरुण बेवरेज की अगर बात करें तो कुछ अपडेट हमें कंपनी के अंदर नजर आ रहे हैं, और टेक्निकल चार्ट में कंपनी का आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, राइट, जो कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव
हमें और फ्यूचर के अंदर देखने को मिल सकता है। तो अपडेट शेयर करने से पहले आपको ये जानना चाहिए कि वीबीएल कंपनी के अंदर वरुण बेवरेज के अंदर टॉप से लेकर करंट प्राइस तक बहुत कम दिनों में ही कंपनी के अंदर हमें 16% तक की गिरावट दोस्तों देखने को मिल चुका है। एंड रिसेंटली अगर आप देखोगे 8 घंटे पहले खबर हमें देखने को मिला है कि वरुण बेवरेज कंपनी क्या करने वाला है, फंड रेजिंग कंसिडर करने वाला है। तो फंड रेजिंग कंसिडर करने वाला है इस वीक के अंदर। तो जो भी कंपनी फंड रेजिंग कंसिडर करता है ना, वो कंपनी के अंदर क्या होता है दोस्तों, पॉजिटिविटी जनरेट होता है और तेजी नजर आता है। लेकिन कंपनी के अंदर गिरावट क्यों नजर आया, क्योंकि इसके अंदर कोई कंपनी का नेगेटिव खबर नहीं है। ये जो गिरावट नजर आ रही है ना, सिर्फ मार्केट के अंदर गिरावट नजर आ रहा है, मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है और यही वजह से मैक्सिमम सेक्टर्स और मैक्सिमम स्टॉक्स के अंदर आपको गिरावट दोस्तों देखने को मिला है। तो इसके अंदर कंपनी की कोई नेगेटिव खबर नहीं है। मार्केट गिर रहा है, इस वजह से कंपनीज गिर रही है। जब भी मार्केट के अंदर रिकवरी नजर आएगा, इन सारी कंपनीज के अंदर हमें रिकवरी देखने को मिलेगा। तो ये कोई नेगेटिव खबर नहीं है, पॉजिटिव खबर था। लेकिन मार्केट दोस्तों बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हमें देखने को मिल रहा है और यही वजह से कंपनी हमें गिर रहा है। अभी हम आ चुके हैं अगले अपडेट के ऊपर। ये अपडेट आए हैं दोस्तों 8 घंटे पहले। आप देख सकते हो कि एकदम फ्रेश अपडेट्स के बारे में हम लोग बात करें, जिसके अंदर क्लियर कट मेंशन किया है वरुण बेवरेज, बजाज हाउसिंग फाइनेंस, अदानी एनर्जी अमंग 6 स्टॉक्स विद अप टू 43% अपसाइड टारगेट। यानी कि जितने सारी कंपनीज का नाम दोस्तों मैंने आपके साथ शेयर किया, उन सारी की सारी कंपनीज के अंदर हमें 43% तक की तेजी हमें देखने को मिल सकती है, एक रैली हमें देखने को मिल सकती है। ऐसा ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें मानना निकल के आ रहा है। तो वरुण बेवरेज की अगर बात की जाए तो सिटी, ये ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें बाइंग रिकमेंडेशन दिया गया है एंड टारगेट दोस्तों रखा है 800 रुपये का। तो आप समझ सकते हो जहाँ करंट प्राइस से कंपनी के अंदर हमें 38% तक की जंप हमें देखने को मिल सकता है, 38% तक की तेजी हमें देखने को मिल सकता है। ऐसा ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें मानना निकल के आ रहा है। और दोस्तों फ्यूचर के अंदर जरूर कंपनी टारगेट भी अचीव करेगा, क्योंकि कंपनी दोस्तों फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जो बिजनेस कंपनी कर रहा है वो बहुत अच्छा है और जितने सारी कंपनी के पैरामीटर्स है वो भी बहुत अच्छे। तो हम लोग दोस्तों पैरामीटर जानने की हम लोग कोशिश नहीं करेंगे। वीडियो दोस्तों बहुत बड़ा हो चुका है, बहुत सारे लोग बोर हो जाते हैं। देखिएगा ऑलमोस्ट 11.5 मिनट्स का वीडियो दोस्तों बन चुका है, राइट। तो डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, कंपनी का टेक्निकल चार्ट का दोस्तों कवर करेंगे, क्योंकि ये टेक्निकल चार्ट बहुत ज़्यादा हमें इंपॉर्टेंट है कवर करने के लिए। देखिएगा कुछ दिनों पहले हमने वरुण बेवरेज के अंदर आपके साथ बोला था कि कंपनी के अंदर लगातार एक पैरेलल चैनल हमें बना हुआ है। तो ये वरुण बेवरेज का टेक्निकल चार्ट मैंने आपके सामने ओपन किया है। ये एक रेजिस्टेंस लेवल है और एक सपोर्ट लेवल है। इसी के बीच में लगातार कंपनी सपोर्ट रेजिस्टेंस ले रहा है और ये जो येलो सर्कल मैंने ड्रॉ किया है ना, ये सपोर्ट लेवल्स का है और ये रेजिस्टेंस लेवल का है। जब जब कंपनी येलो सर्कल पर आता है, यही लेवल्स के ऊपर कंपनी सपोर्ट लेके तेजी शो करता है। जब जब कंपनी येलो सर्कल पर आता है, इन लेवल्स से कंपनी क्या करता है, रेजिस्टेंस लेके गिरावट शो करता है। रिसेंटली अगर आप देखोगे तो जैसे मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, मार्केट लगातार गिर रहा है, जिस वजह से वरुण बेवरेज इस कंपनी के अंदर लगातार गिरावट नजर आ रहा है और जो पैरेलल चैनल था वो कंपनी के द्वारा ब्रेकडाउन दोस्तों किया हुआ है। तो ये बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर यहाँ से बड़ी गिरावट आने वाले, तो यह बड़ी गिरावट आ सकती है। लेकिन मार्केट के अंदर अगर बड़ी गिरावट आपको देखने को मिलेगा, अगर मार्केट के अंदर बहुत बड़ी गिरावट अगर आपको नजर आती है ना, तो ही हमें कंपनी के अंदर बड़ी गिरावट हमें देखने को मिलेगा। अगर मार्केट दोस्तों नहीं गिरेगा तो कंपनी के अंदर भी हमें गिरावट नजर आएगा, क्योंकि गिरावट बिल्कुल भी नजर नहीं आएगा, क्योंकि कंपनी के अंदर कोई नेगेटिव खबर नहीं है, सिर्फ मार्केट गिर रहा है। इसी वजह से वरुण बेवरेज कंपनी हमें गिर रहा है और इसी वजह से कंपनी ने ब्रेकडाउन किया है। एक पॉइंट नोट करना, यही लेवल्स के अंदर दोस्तों बाइंग करने का मौका, क्योंकि ये कंपनी का क्या है, एक सपोर्ट लेवल है। इसी लेवल्स के अंदर जब जब कंपनी आए है ना, यही लेवल से कंपनी ने क्या किया है, सपोर्ट लेके हमें दोस्तों तेजी शो किया। यहाँ आप ऑब्जर्व करना, वीक आपको नीचे डाउन साइड देखने को मिल रहा है, यही लेवल्स के ऊपर कंपनी ने आके सपोर्ट लेके तेजी शो किया है। तो अगर मार्केट स्टेबल रहता है तो यही लेवल से कंपनी रिकवर करेगा। अगर दोस्तों मार्केट अगर स्टेबल नहीं नजर आएगा, गिरावट अगर मार्केट के अंदर होगा तो कंपनी भी गिरेगा। लेकिन एक बात तो सही है, जब भी मार्केट के अंदर तेजी आएगा, इन सारी के सारी कंपनी जो हम लोग आपके साथ शेयर कर रहे हैं, उन सारी के सारी कंपनीज के अंदर तेजी नजर आएगा। तो जरूर गिरावट के अंदर दोस्तों बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना। तो एक कंपनी है जिसका नाम है पावर मेक प्रोजेक्ट, जो कि 6280 रुपए पर ट्रेड कर मैक्सिमम में 900% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया है। रिसेंटली कंपनी ने बोनस का अनाउंसमेंट किया है, रेशियो 1:1 का। तो अगर आपके पास इस कंपनी के एक शेयर होंगे तो हर एक शेयर के बदले कंपनी आपको एक बोनस शेयर देने वाली है। तो स्टडी एनालिसिस दोस्तों जरूर करना।